ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत तो है ही है, मगर आज आप वाकिफ होंगे विक्टोरियस लिविंग से, गोल सेटिंग टू लीड यू टू विक्ट्री। यस इंडीड फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं कि अगर हम विक्ट्री चाहते हैं अपने जीवन में, व्हेन वी वांट टू बी सक्सेसफुल इन ऑल दैट वी डू, बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास अपने गोल के लिए क्लैरिटी हो। हम बहुत क्लैरिटी के साथ एक गोल को अपने जीवन में सेट करें। रेबेका, ये आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई, क्योंकि काफ़ी अवसरों पर मुझे मालूम है मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, मगर अंत का जो एंड रिजल्ट है वो अगर मेरे को क्लियरली पता नहीं है, तो आई माइट बी एक्चुअली शिफ्टिंग माई गोल्स इन द प्रोसेस एंड नॉट गोइंग वेयर एग्जैक्टली आई नीड टू गो। तो वो एंड की क्लियर पिक्चर होना बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत ज़रूरी है दैट वी हैव द बिगर अ पिक्चर ऑफ द बिगर गोल दैट वी वांट टू अचीव, एंड ऑल्सो उस बड़े गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे गोल्स हमें रखने पड़ते हैं ना, छोटे छोटे स्टेप्स ऑफ फेथ जो हमें रखने पड़ते हैं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी वर्क टुवर्ड्स देम एंड पूरी क्लैरिटी के साथ हम आगे बढ़ें। आप क्या हमें मेरे साथ या दर्शकों के साथ कोई एग्जाम्पल शेयर कर सकते हैं अबाउट सेटिंग अ गोल इवन इन अ स्मॉलर सेटिंग एंड हाउ यू अचीव्ड इट एंड यू फाउंड लॉट ऑफ विक्ट्री या लिटिल सक्सेस इन दैट? आपने स्मॉलर सेटिंग की बात की तो मुझे तो अपने किचन की याद आ गई कि जब हम किचन में जाते हैं, वी वांट टू मेक अ वेरी डिलिशियस डिश फॉर आवर फैमिली, तो वो एक गोल होता है कि आज मुझे अपनी फैमिली के लिए बहुत ही टेस्टी डिश ये बनानी है। तो फिर देन वी वर्क टुवर्ड्स दैट, देन वी गेट दोज इंग्रेडिएंट्स एंड वी टेक टाइम एंड वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग दैट, और जो भी हमें करना होता है, जो प्रोसेस होता है, हम उसको फॉलो करते हैं, एंड देन वी कम अप विद दैट ब्यूटिफुल डिश एंड वी एंजॉय इट विद आवर फैमिली। सो नाइसली सेड, एंड आई थिंक मैं और आप इन छोटे छोटे विक्ट्रीज के द्वारा, छोटे छोटे गोल सेटिंग्स के द्वारा अंत तक पहुंच सकते हैं। अब समय होगा पहचान कौन का, तो आइए देखते हैं आज का सवाल। सवाल है, किसने यहोशू के द्वारा भेजे गए 2 जासूसों को छुपने का स्थान दिया? ए राहब, बी यहोशू, सी आकन, डी यरीहो का राजा। तो दोस्तों जल्दी से आप इस सवाल का सही जवाब हमें बताएं। CBN इंडिया के YouTube चैनल पर आप जाएं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने जवाब हमारे साथ शेयर करें। दोस्तों, हम अब आगे चलते हैं और आपकी अब मुलाकात कराएंगे नीलू सामरिया से, जिनको एविएशन इंडस्ट्री में काम करने का सपना था, मगर ये सपना वो बिखरते हुए देख वो टूटने लगीं, मगर उन्होंने इसको फाइनली कैसे पाया, आगे देखते हैं इस कहानी के द्वारा। जब चीज़ें बिल्कुल शून्य हो जाती है तो परमेश्वर हमें एक नई उम्मीद देता है और सारी परेशानियों से हमें निकालता है। नीलू समरिया उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी ऑफिसर हैं। उनका बचपन से एविएशन इंडस्ट्री में काम करने का सपना था। इसे पूरा करने के लिए उन्हें एक लंबे वक्त तक मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ा। मेरी ट्यूशन टीचर हैं मिसेस रजनी पटेल, तो वो एक अच्छी बिलीवर थी, तो हमेशा क्लासेस स्टार्ट होने से पहले वो एक छोटी सी प्रेयर करती थी। तो वो प्रेयर सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगता था और ऐसा लगता था कि देयर इज़ समथिंग प्योरिटी इन इट। ऐसे ही उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई। एवरी डे शी वेक्स अप इन द मॉर्निंग अराउंड 4 AM एंड देन शी टॉक्स टू जीसस। तो ये वाली बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैंने ट्यूशन टीचर से पूछा कि मिस, एक बार आप जीसस से पूछना कि वो नीलू को जानते हैं क्या। देन नेक्स्ट डे आई वेंट टू हर एंड आई आस्क्ड हर, मैंने उनसे पूछा कि मिस आपने जीसस से मेरे बारे में पूछा? तो वो कहती है कि हाँ, मैंने उनसे पूछा और जीसस ने कहा कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। सो इट वॉज समथिंग विच मेड मी फील वेरी स्पेशल कि द क्रिएटर ऑफ द हेवन एंड द अर्थ लव्स मी। इस तरह नीलू परमेश्वर में बढ़ती रहीं और पढ़ाई पूरी होने के बाद समय आ गया अपने सपने सच करने का। एविएशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया और उसके थ्रू मेरा इंटरव्यू हुआ जनवरी 2020 में, जहाँ पे आई वॉज सेलेक्टेड इन वन ऑफ द एयरलाइन एंड आई वॉज वेटिंग फॉर माई ज्वाइनिंग लेटर। और उसी दौरान कोविड-19 स्प्रेड होने लगा।
मार्च में मेरा ज्वाइनिंग होने वाला था और उन्हीं दिनों में एक न्यूज़ आने लगी, दैट इज़ लॉकडाउन और कोरोना की न्यूज़ बहुत ही स्प्रेड होने लगी और मार्च में सारी चीज़ें शट डाउन हो गई। वो एक ऐसा टाइम था जब सारी जो ऑलरेडी स्टाफ एयरलाइन इंडस्ट्री में थे उनको भी ले ओवर में निकाला गया। सो इट वॉज़ रियली इम्पॉसिबल कि कोई नई ज्वाइनिंग को ज्वाइनिंग मिल पाए। सो एट वन पॉइंट मैं थोड़ा सा वहाँ पे मेरा विश्वास थोड़ा डगमगा गया। नीलू सोचने लगी ऐसा क्यों हुआ, पर उन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। फाइनली मैंने अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट किया और प्रेयर्स ने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया। मैंने बहुत CBN में भी मैंने बहुत सी टेस्टिमनीज़ देखी, बहुत यंगस्टर्स की मैंने टेस्टिमनीज़ देखी जो मुझे मोटिवेट किया करती थी कि परमेश्वर सबसे एक समान प्यार करने वाला परमेश्वर है। और कुछ समय बाद लॉकडाउन खुल गया। लॉकडाउन से लाइफ बैक टू नॉर्मल होने लगी। मैं अपने जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हुआ करती थी और बहुत ज़्यादा टेंशन्स में और वरीज में मेरी लाइफ निकल रही थी। किशनगढ़ एयरपोर्ट पे भी एक न्यू एयरलाइंस आने वाली थी और मुझे उसके बारे में पता चला। मैंने उस एयरलाइन के लिए भी जाके इंटरव्यू दिया और उसके लिए भी मैं सेलेक्ट हो गई। फिर वहाँ पे भी मुझे थोड़ा वेट करवाया, मुझे थोड़ा होल्ड करवाया कि आपकी ज्वाइनिंग में अभी थोड़ा टाइम लगेगा और मैं बार बार कॉल करके पूछा करती थी कि व्हाट अबाउट माय ज्वाइनिंग। मैं अपने मेल्स बहुत बार चेक करती थी कि कभी तो मुझे ज्वाइनिंग लेटर का मेल मिल जाएगा। मेरा हर जगह सिलेक्शन भी हो जाता था बट ज्वाइनिंग में मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो पाती थी। सो आई यूज्ड टू बी वरीड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। इस तरह से ज्वाइनिंग का इंतजार करते करते 2 साल बीत गए और एक दिन मुझे पता था कि परमेश्वर अपने मांगने वालों को ज़रूर देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। और परमेश्वर ने फिर मेरी मदद और सहायता किया। फाइनली मुझे फरवरी 28 को फाइनली जो एक ज्वाइनिंग लेटर होता है वो इश्यू हुआ। आज नीलू परमेश्वर को उस कठिन समय में से निकलने के लिए धन्यवाद देती हैं। मैं 2 साल से मेरी ज्वाइनिंग का वेट करती रही और बहुत बार निराश हुई और हताश हुई, लेकिन वचन ने मुझे बार बार उठाकर खड़ा किया और परमेश्वर ने मेरी आगे बढ़ने में सहायता की। नीलू की कहानी कितनी इंकरेजिंग है दोस्तों। शी हैड अ वेरी क्लियर गोल इन हर माइंड। उसे पता था कि उसे क्या करना है और उसने अपने गोल को परमेश्वर को सौंप दिया। बहुत सारे चैलेंजेस आई, डिफ़िकल्टीज़ आई, कई बार वो निराश हुई, बट शी डिड नॉट गिव अप एंड द वर्ड ऑफ गॉड केप्ट ऑन स्ट्रेंथनिंग हर। परमेश्वर के वचन से उन्हें लगातार इंकरेजमेंट मिलती रही एंड शी केप्ट ऑन होल्डिंग ऑन। एंड रेबेका, मैंने इसमें एक चीज़ ये देखी कि शी वॉज लिविंग फ्रॉम विक्ट्री, नॉट लिविंग फॉर और टूवर्ड्स विक्ट्री। वो जब जानती थी कि प्रभु में वो विक्टोरियस हैं तो हर चीज़ को मुमकिन कर सकती हैं, हर चीज़ में वो हासिल कर सकती हैं, भले ही उसका रिजल्ट कुछ भी हो मगर वो जी सकती हैं उसके थ्रू। और अगर वो विक्ट्री के चाह में भाग रही होती तो वो डगमगा सकती थी। That is so wonderful. She was living from victory. So she was already victorious. She knew that God is going to give her. परमेश्वर उन्हें वो देने वाले हैं, पर बस वो सही समय की इंतज़ार में थी। Exactly. और ऐसे ही कुछ हमारे घर में भी हुआ है। मेरा जो छोटा वाला बेटा है उसका स्पोर्ट्स डे आ रहा है और वो स्पोर्ट्स डे की तैयारी कर रहे हैं। और अभी क्या हो रहा है कि वो एक उसकी सॉकर टीम है और वो लोग सॉकर टीम में हार रहे हैं और अच्छे मार्जिन से हार रहे हैं। कभी 6-4 या 6-0 या 4-0 ऐसे ऐसे करके हार रहे हैं और वो हमेशा लौटता है बड़ा निराश होकर। आपको मालूम है ये बहुत ही ज़्यादा उसको मतलब पूरा तोड़ दे रहा है, उसकी पूरी टीम को तोड़ दे रहा है। बाकी आई मीन द स्कोर्स आर वेरी मतलब काफ़ी डिफरेंस है और बाकी देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग। कुछ तो होगा कि दे आर नॉट एबल टू विन एंड कुछ मे बी देयर इज समथिंग दे नीड टू कंसंट्रेट ऑन। आई थिंक यू आर राइट, देयर इज समथिंग रॉन्ग। एंड रॉन्ग ये है कि वो लोग स्कोर की ओर कंसंट्रेट कर रहे हैं, ना कि गेम की ओर। एंड दे आर ट्राइंग टू सी द स्कोर बोर्ड एंड ट्राई टू प्ले द गेम फॉर विक्ट्री, नॉट फ्रॉम विक्ट्री। जी दोस्तों, मैं यही चीज़ आपको भी एनकरेज करना चाहूँगा कि यू शुड लिव योर लाइफ फ्रॉम विक्ट्री, नॉट फॉर विक्ट्री। अगर आप फॉर विक्ट्री के लिए जिएंगे तो आप अपने में, अपनी एनर्जी में, अपनी ताकत से उस विक्ट्री की मुकाम को हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं और उसमें वाकई में अगर हम अपने तरफ से जिएंगे तो हार मानेंगे। मगर जब हम विक्ट्री से या विजय
होने के बाद जिएंगे, तब आप देखेंगे कि आपका एटीट्यूड, आपका नज़रिया बिल्कुल बदल जाता है लाइफ में। तब किसी भी किस्म का सिचुएशन आए, वी विल ऑलवेज फाइंड आवर सेल्फ विक्टोरियस। कैसे? इसको एक बाइबल वचन से देखते हैं। 1 कुरिन्थियों 15:57 और 58 में प्रभु का वचन बोलता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आपने देखा प्रभु का वचन क्या बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो जिसकी वजह से हमें विक्ट्री मिली है। तो जो विक्ट्री है मैंने और आपने नहीं ली है, प्रभु यीशु मसीह ने ली है। जब उन्होंने विक्ट्री ले ली है और उन्होंने हमें उस मुकाम पे रखा है, विक्ट्री के मुकाम पे, तब हम जीवन जी सकते हैं और हम परिश्रम कर सकते हैं। और जो भी परिश्रम का नतीजा होता है, हमारी नजरें नतीजे पे नहीं होनी चाहिए। our eyes should not be fixed on the score, but our eyes should be fixed on परिश्रम। our eyes should be fixed on हम मेहनत कैसे करते जाएं, और वो चीज कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। It will never go unseen by God. That means let us attach to work and detach ourselves from result. Attach to work, detach from result. आज अगर आप इस मुकाम पर हैं कि आप निराशा में हैं या बिल्कुल टूटने वाले हैं या आपको लग रहा है अब कोई चीज़ मुमकिन नहीं है, आप प्रभु यीशु मसीह में अगर हैं या प्रभु यीशु मसीह का हाथ थामते हैं, तो ये जानिए यू विल बी लिविंग अ लाइफ फ्रॉम विक्ट्री। आपका कोई भी परिश्रम होगा आपकी मैरिज के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके परिवार के बांधने के लिए, आपके वर्क प्लेस पे या आपके और बहुत चीज़ों के लिए, तो आप जानिए कि आप हमेशा विक्टोरियस नजर आएंगे प्रभु में जब जिएंगे, ना कि आपकी नज़रों में। यस फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू लिव फ्रॉम विक्ट्री। ये बात हम समझ लें और इस बात को हम बांध लें। और दोस्तों, जो भी हमारे चैलेंजेस हैं, जो भी हमारी स्ट्रगल्स हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हमारी राह में हैं, हम परिश्रम करते रहें, अटल रहें, दृढ़ रहें, परमेश्वर पर अपने विश्वास को हम बनाए रखें और परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में ज़रूर पूरी होगी और वो हमारे लिए भली और अच्छी होगी। दोस्तों, आपके चैलेंजेस में हम आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और साथ ही अगर आप प्रोफेशनल हेल्प या काउंसलिंग चाहते हैं तो इसके लिए भी आप CBN इंडिया में हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN offerings। दोस्तों, अब वक्त हो चला है कि हम ब्रेक लें। ब्रेक के बाद हम करेंगे आपके लिए प्रार्थना। सो स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। दोस्तों, क्या आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करना अच्छा लगता है? CBN प्रेयर लाइन पर रोज हजारों लोग प्रार्थना के लिए कॉल करते हैं। You can stand in this gap and pray for them in English, Hindi or your regional language. To sign up as a prayer line volunteer, go to www.cbnindia.org. Click on Connect with us. In the drop-down, register for prayer line volunteer. Remember, prayer can move the hands of one who moves the universe. वेलकम बैक दोस्तों। आज प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि कैसे गोल सेटिंग इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स विक्ट्री, और हमने देखा भी है कि कैसे प्रभु ने नीलू सामरिया को गोल सेटिंग में उनकी मदद करी और कैसे उनको ऐसा सीज़न दिया लाइफ में जहां पर वो अपने आप को तरीके से विक्टोरियस पाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा जो आप चाहते हैं वो पूरा हो और वो आपके लिए विक्ट्री हो, मगर असली विक्ट्री होती है जब आप प्रभु में रहकर जीवन जीते हैं। दुनिया की नजरिए में ऊपर नीचे आते रहेंगे, मगर आप आगे बढ़ते चलेंगे, एंड दैट इज रियल विक्ट्री व्हेन यू कीप मूविंग ऑन अंडर गॉड्स गाइडेंस। यस फ्रेंड्स, इंडीड, एंड गॉड इज़ आवर गाइड, ही इज़ आवर हेल्पर। और हम बढ़ते रहें, दृढ़ रहें, अटल रहें और अपने गोल की तरफ हम आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, आप समय हम प्रार्थना करें और ख़ास तौर से इस चीज़ के लिए प्रार्थना करें कि हमारी गोल सेटिंग के लिए हमें एक सही डायरेक्शन मिले, क्लैरिटी मिले, ताकि हम अपनी गोल सेटिंग इस तरीके से कर सकें कि हम एक विक्ट्री की ओर अग्रसर हों। वी मूव टुवर्ड्स विक्ट्री। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं और ख़ास तौर से धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का
क्रूस पे दिया गया बलिदान और उसके बाद तीसरे दिन उनका जी उठना। दैट इज अ क्लियर विक्ट्री, क्योंकि जब प्रभु क्रूस पर थे उन्होंने कहा खत्म हुआ। इसका मतलब एक गोल था जिसकी तरफ वो जा रहे थे और वो गोल उन्होंने अचीव किया, और उस गोल अचीव करने से मेरी और मेरे भाई बहनों की विक्ट्री अचीव होती है। मेरे और मेरे भाई बहनों के लिए इस प्रोग्राम में एक रास्ता खुलता है जिस रास्ते पे हम चल सकते हैं, एंड दैट्स द क्लियर गोल फॉर अस। प्रभु जी, ये तो हमारे जीवन की बात हुई है, और हम लोग अपने लाइफ में छोटे छोटे गोल्स भी बना सकते हैं। प्रभु जी, छोटी छोटी सिचुएशंस में भी जा सकते हैं जहां पर हमें क्लैरिटी नहीं मिलती है। हो सकता है वो क्लैरिटी ना हो हमारे करियर में हमें कहाँ जाना है, हो सकता है वो क्लैरिटी हमारे पास ना हो कि हमें पढ़ाई में क्या करना है, हो सकता है वो क्लैरिटी हमारे पास ना हो कि हमें पेरेंटिंग कैसे करनी है, हो सकता है वो क्लैरिटी ना हो कि हमें अपने माँ बाप की तरफ कैसे बर्ताव करना है, या टाइम कैसे स्पेंड करना है, पैसा कैसे स्पेंड करना है, बहुत सारी चीज़ों के लिए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि जब हम आपसे रिलेशनशिप बनाते हैं और हम उस विक्ट्री में फ्रॉम विक्ट्री जब जीते हैं, तो इन सारी चीज़ों की, इन सारी कंफ्यूजन्स को आप क्लियर करें और एक क्लियर गोल सेटिंग दें हमारे मैरिजेस में, हमारे करियर में, हमारी पढ़ाई में, हमारे डिसीजन मेकिंग में। पैसा कैसे बचाया जाए या पैसा कैसे खर्च किया जाए, टाइम कैसे खर्च किया जाए, और अलग अलग प्राथमिकताओं के लिए। प्रभु जी, उस सब चीज़ों में आप हमें क्लियर गोल दें, ताकि जो आज हम जीवन जी रहे हैं और चाहते हैं विक्टोरियस जीना, उसको हम जीने लगें। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि आपके जीवन के हर एस्पेक्ट में, हर एरिया में परमेश्वर का नाम ऊंचा होगा, परमेश्वर जय पाएंगे, और जो भी आपके गोल्स हैं वो परमेश्वर के भय में और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होंगे। आइए इस समय हम देखें कि परमेश्वर का वचन हमें इस विषय के बारे में क्या बता रहा है। सम्मान को गले लगाइए, अधिकार को गले लगाइए, शिक्षा को गले लगाइए, सुरक्षा को गले लगाइए, समानता को गले लगाइए, रोजगार को गले लगाइए, इम्प्रेस इक्विटी, समता को गले लगाइए। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी मंथ लॉन्ग थीम गोल सेटिंग को कंटिन्यू करते हुए हम बात कर रहे हैं कि जब हम अपने जीवन में एक क्लियर गोल को सामने रखते हैं तो दैट इज आवर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गेनिंग विक्ट्री। रेबेका, इसका एक मिसाल है इजाबेला थॉबर्न कॉलेज, आईटी कॉलेज लखनऊ में। लगभग 150 साल पहले अमेरिकन मेथोडिस्ट मिशनरीज आई थी इजाबेला थॉबर्न, और उन्होंने एक छोटे से स्कूल की स्थापना करी थी जो आज एक बहुत बड़ा कॉलेज बन गया है जी। और उससे काफ़ी सारे महिलाओं का एम्पावरमेंट मिला है लिटरेसी में, और मैं ये कह सकता हूँ कि इट्स अ ह्यूज विक्ट्री फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। Yes, and we thank God for putting in our heart to do this, and परमेश्वर ने उनकी मदद की कि वो ऐसा कर सके। आसान नहीं रहा होगा उनके लिए, आई एम श्योर बहुत सारी बाधाएं, चैलेंजेस आए होंगे, लेकिन आज हम देखते हैं कि ये कॉलेज सबके लिए एक आशीष का कारण है। और इस पूरे हफ्ते दोस्तों हमने इस कॉलेज के विमेंस कॉयर के गीतों को भी एंजॉय किया है, उनसे आशीष पाई है। इस समय हम इस कॉलेज के इतिहास में झांकेंगे और इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम जानेंगे। पिछले 100 साल से भी ज्यादा भारत में हजारों लड़कियां इजाबेला थॉबर्न कॉलेज से पढ़कर अपने पैरों पर खड़ी हो सकी हैं। इजाबेला थॉबर्न का जन्म ओहायो में हुआ था। जब 1869 में
विमेंस फॉरेन मिशनरी सोसाइटी ऑफ द मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च की स्थापना हुई बॉस्टन में, तो जो पहली महिला मिशनरी शिक्षा के क्षेत्र में भारत भेजी गई थीं, वो थीं इजाबेला थॉबर्न। इजाबेला भी उसी जहाज से भारत आई थीं जिससे डॉक्टर क्लारा स्वेन आई थी, और वो आई थीं मेडिसिन के क्षेत्र में। भारत आने के बाद उन्होंने अपने भाई बिशप थॉबर्न की मदद की, जो कि पहले से ही भारत में रहकर यहाँ के बच्चों को बेहतर शिक्षा दे रहे थे लखनऊ में। लखनऊ के अमीनाबाद बाजार के एक कमरे में शुरू हुआ था, सिर्फ 6 छात्रों और एक डिटरमिन्ड टीचर के साथ। इजाबेला की छोटी सी शुरुआत ने आगे चलकर एशिया के पहले विमेंस कॉलेज की शक्ल ली। 1870 में 6 लड़कियों के साथ शुरू की गई क्लास 1886 तक लखनऊ विमेंस कॉलेज बन गई। Isabella Thoburn College is not just a college. It is much more than that. It speaks of thousands of women whose lives have been changed, remade, monitored, and redone. Ancient history written and rewritten. Isabella Thoburn College was the first Christian women's college in South Asia. और Isabella Thoburn का विजन था कि to create leaders of Indian women. इजाबेला थॉबर्न ने जब स्कूल एस्टैब्लिश किया 1870 में, और 1871 में वो लालबाग कैंपस में शिफ्ट हुए, और 1886 में जब कॉलेज बनाया गया तो उसका नाम था लखनऊ विमेंस कॉलेज। लेकिन 1901 में आफ्टर द डेथ ऑफ इजाबेला थॉबर्न इस कॉलेज को रीनेम किया गया और उसका नाम रखा गया इजाबेला थॉबर्न कॉलेज। ये जो आप बहुत बड़ा सा मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको पोर्टिको कहते हैं। इस पोर्टिको में 10 पिलर्स हैं। ये जो बिल्डिंग में 10 पिलर्स हैं, दीज रिप्रेजेंट द 10 आइडियल्स दैट द कॉलेज स्टैंड्स फॉर। ये हमारे कॉलेज का चैपल है और इसको बनाया गया था 1938 में। इस चैपल का नाम है क्लॉटिल्डा मैकडॉवेल मेमोरियल चैपल, और बहुत ब्यूटीफुल चैपल है अंदर भी। तो जब मैं स्टूडेंट्स को बताती हूँ इस चैपल के बारे में, तो मैं ये कहती हूँ, अगर आप पूरे कैंपस को देखें तो चैपल इज़ राइट इन द मिडल ऑफ द कॉलेज कैंपस। इट इज़ लाइक द हार्ट ऑफ द कैंपस। एक हार्ट बीट की तरह हमेशा धड़कना चाहिए, हमेशा चलना चाहिए ये चैपल। तो जो मेन बिल्डिंग है जिसको हम निकल्स हॉल कहते हैं, दैट इज़ शेप लाइक एन आई, और ये जो चैपल है जो बिल्कुल बीच में है, दिस इज शेप लाइक अ टी, और पीछे जो लाइब्रेरी है वो सेमी सर्कल में है, दैट इज शेप लाइक अ सी। तो एरियल व्यू में आपको ITC दिखाई देगा। कॉलेज का जो मोटो है, इजाबेला थॉबर्न ने ये सोचकर हमको मोटो दिया अपने विजन के साथ अलाइन करने के लिए, वी रिसीव टू गिव, क्योंकि उनका ये पर्पस था कि जब हम यहाँ पर पढ़ने आते हैं, जब बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं तो उनको बहुत कुछ मिलता है, दे रिसीव अ लॉट, बट देन वी कैन नॉट कीप इट विद इन आवरसेल्व्स। हमको ये जाकर बाहर देना है, हमको सोसाइटी को एनरिच करना है, हमको दूसरी लाइव्स को एनरिच करना है। हम ना केवल उनको एजुकेट करते हैं, हम उनको एनलाइटन करते हैं, हम उनको एम्पावर करते हैं, और हम उनको एलिवेट भी करते हैं, सो दैट दे ग्रो अप विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस फॉर विच गॉड हैज क्रिएटेड देम, and they are spreading the message all across the world. आज तो पूरा the whole world is talking about women empowerment, but I think Ms. Thoburn sowed the seeds of women empowerment in 1870 when she laid the foundation of the school on 18th April 1870. इससे पहले कि ये कॉलेज बनता, मिस थॉबर्न ने और उनके परिवार ने अपने विजन को शेयर किया लाइक माइंडेड विमेंस ग्रुप से, और उन लोगों ने प्रार्थना करना शुरू किया। जब उन्होंने प्रेयर करना शुरू किया तो गॉड पुट इट इन देयर हार्ट to give sacrificially for making this college, and we are so proud that we have kept her legacy
alive, and the vision can be seen in the lives of so many different women. जब आप गेट से घुसते हैं, जैसे जैसे आप हमारे पोर्टिको के करीब आते हैं, तो आपको अपनी ठुड्डी ऊपर करनी पड़ती है, गर्दन उठाना पड़ता है, और वही है हमारा मकसद कि आप सीधे चले, ऊंचा देखें और ऊंचा सोचें। वाओ, व्हाट एन अमेजिंग ब्लेसिंग दिस कॉलेज इज़। और हम देखते हैं कि जब हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं ना विश्वास के, जैसे कि अमेरिकन मिशनरीज़ ने उठाया और बाकी जो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने भी उठाए, ऑल दीज स्मॉल स्मॉल स्टेप्स ऑफ फेथ हैव नाउ कल्मिनेटेड इनटू अ वेरी जायंट ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ अ ब्लेसिंग टू एवरीवन। इसी के साथ समय हो गया है कि आज के लिए हम आपसे इजाज़त लें। और दोस्तों, आज आईटी विमेंस कॉलेज लखनऊ की विमेंस कॉयर हमारे लिए गा रही है ये गीत, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। आइए इनके साथ हम भी इस गीत को गाएं, गुनगुनाएं और मिलकर हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करें। और दोस्तों, अगर आप ऐसे गीतों को अपने लव्ड वंस को डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप ऐसा ज़रूर करें, और ऐसा करने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर जाएं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn offerings। तो दोस्तों, आप प्रभु का धन्यवाद करें इस गाने को सुनकर, और हम आपसे इजाज़त लेते हैं। हम आपसे कल मिलेंगे इसी समय, इसी चैनल पे। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने बचाया हमें, वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने बचाया हमें, वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय, हो आराधना, वो है सभी का प्रधान। उसकी हो जय